नमस्ते, जय माता दी। मैं सुधा मैम आपकी हमेशा आपके साथ चेक लिस्ट के बारे में जो बताया था उसकी डिटेल में अभी मैं आपसे बात करूंगी। सिर्फ 2 डिटेल्स बात करेंगे ताकि उसको अच्छे से इलैबोरेट करके आपको समझा सकूं। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होगी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है वीडियो बनाना। आजकल बच्चों का काम है, जो आजकल के बच्चे हैं बहुत स्मार्ट हैं, पर हम भी लर्निंग कर रहे हैं। आई एम अ वेरी गुड लर्नर। ओके, नाउ चेकलिस्ट में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रूटीन में कैसे लाना है बच्चों को। रूटीन में लाने से पहले हमें खुद को रूटीन में लाना है। वो कैसे करेंगे? जैसे हमें सुबह पता है बच्चे को स्कूल जाना है तो हम उसका बैग भी पैक कर देंगे। बैग पैक करेंगे उसकी हेल्प से, ऐसे नहीं कि उसके एब्सेंस में बैग पैक कर रहे हैं। और सबसे पहले उसकी यूनिफॉर्म कीजिए, प्रेस करके रखिए उसके जूते, उसके सॉक्स, उसकी यूनिफॉर्म, एवरीथिंग शुड बी सेट अप अच्छे से। सुबह उसको उठाइए 6:45। आप तो जल्दी उठेंगे क्योंकि आपको लंच बॉक्स बनाना है। 6:45 जब आप उठाते हैं तो ऐसे रैश तरीके से मत उठाइए, प्यार से उठाइए। चलो बेटे स्कूल जाना है, लेट्स गो टू स्कूल। ओके, ऐसे धीरे धीरे उसको उठाओ, आराम से लेके जाओ, वॉशरूम वगैरह जो भी है सब करा के। यूनिफॉर्म जो आपने ऑलरेडी प्रेस करके रखी है, बच्चा देखेगा कि मम्मा तो एकदम ऑलरेडी करके रखा है, मम्मा तो प्री प्लान्ड है। तो एक अच्छी भावना जगती है बच्चे के मन में कि माई थिंग्स आर ऑलरेडी सेट। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको सेट करके रखनी है क्योंकि दे आर वेरी वेरी स्मॉल टू अंडरस्टैंड दिस। बट एंड ऑफ द ईयर ये सारी रूटीन वो खुद करने लगेंगे। आप देखना आफ्टर दिवाली वो ये सारी रूटीन खुद ही फॉलो करने लगेंगे अगर आप रेगुलर रहे तो। आपको रेगुलर रहना है। आधा पार्ट जो एजुकेशन का होता है ये नहीं कि टीचर्स पे छोड़ दिया सब कुछ, नहीं, हमें भी थोड़ा सा रोल प्ले करना पड़ता है अपने बच्चे की लाइफ में, इस जर्नी में। तो कैसे करेंगे? सुबह जब बच्चा उठेगा उसको फटाफट स्नान दे के नहान वन करके सबसे पहले उसको नहलाकर ड्रेस पहनाकर जहाँ भी आपका पूजा स्थान है वहाँ लेके जाइए। वहाँ पे उसको मत्था टिकाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और फिर बच्चे की रूटीन शुरू कीजिए। ये जो आप करेंगे ये बच्चे को जन्म तक याद रहेगा क्योंकि वो अभी स्टार्ट कर रहा है। ऑलवेज स्टार्ट विद अ पॉजिटिव थिंग। पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आती है? ऑलवेज फ्रॉम द टेम्पल। जो आपके घर में छोटा सा मंदिर है वहाँ जाके बच्चे का मत्था टिकाइए। वहाँ के उसके बाद एक छोटा सा उसको नाश्ता कराइए। नहीं खाता है तो ओके फाइन, जब जहाँ आप साथ में लेके जा रहे हैं तो रास्ते में उसको थोड़ा खिला दीजिए। 4 बादाम सोख करके रखिए, 1 अखरोट और 4 किशमिश। ये अपने रूटीन में ज़रूर लाइए। बच्चे को बादाम स्टार्टिंग से खिलाना शुरू कीजिए। ये आपकी रूटीन है, ये फॉलो करनी है। ये नहीं कि बच्चे को बोलिए जाओ 4 बादाम भिगो दो, ये कर दो वो कर दो, बच्चा नहीं करेगा, ये आपको करना है। ठीक है, तो ये मैं हमेशा कहती हूँ। और जैसे ही सीज़न आता है, जैसे अभी सीज़न आया है कैरेट है, अभी आपका एक सीज़न चल रहा है ग्रेप्स का चल रहा है, सिट्रस फ्रूट का चल रहा है, तो एक ज़रूर है। वो सब मैं आपको टिफ़िन में वाले में बताऊंगी। आज रूटीन पे फोकस करते हैं। तो रूटीन में आपका आ गया यूनिफॉर्म, जिसको आपको ऑलरेडी प्रेस करके रखना है। मॉर्निंग में बच्चे को स्नान देना है। स्नान देकर यूनिफॉर्म पहनाने के बाद उसको भगवान के मंदिर में जाके मत्था टिकाना है और बड़ों से आशीर्वाद लेना है। कैसे? आजकल बच्चे पैर छूना नहीं चाहते हैं। हमारे जो संस्कार हैं धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उनको हमें ही डेवलप करना है। सबसे पहले जाइए बड़ों के पैर छुआइए, मत्था टिकाइए। उसके बाद जब अब वो घर से बाहर जाता है उस दरवाजे को प्रणाम करके निकले। जो आपकी दहलीज है उसको प्रणाम करके निकले। और आपको एक काम और करना है जो मेरी मम्मी हमेशा करती थी। 1 लोटा पानी का जो होता है वो अपने घर के बाहर रखना है, ठीक है, जिसको बच्चा प्रणाम करके निकलेगा। ये ठंड रखने का होता है कि बच्चा ठंडे ठंडे में जाए और ठंडे ठंडे में वापस आए। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अभी आते हैं यूनिफॉर्म पे। यूनिफॉर्म जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बच्चे के स्मार्टनेस पे। जब हम बच्चे को देखते हैं, जैसे एज अ टीचर इफ़ आई सी अ चाइल्ड विथ स्मार्ट ड्रेस, ऑटोमेटिकली उस बच्चे के लिए एक रिस्पेक्ट, एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वो ह्यूमन नेचर है। इट इज़ नॉट कि वो बच्चा पार्शल करते हैं हम बच्चों का, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपके बच्चे की प्रेजेंटेशन कैसी है। बच्चा तो यूनिफॉर्म पहन के आ जाता है, उसको क्या पता यूनिफॉर्म क्या है, मगर एज अ पेरेंट आपको पता है कि मेरा बच्चा कैसा दिख रहा है। तो इट शुड बी वेरी नीट टाइडी। 2 चोटियाँ कर दो,
जो बॉयज़ हैं उनके अच्छा हेयर कट हो, अच्छा कॉलर हो और अच्छे से उसकी कॉलर बंद हो, अच्छे से बटन्स लगे हों, अच्छी बेल्ट हो, शूज़ हो, अच्छे से बच्चा जब प्रेजेंटेबल रहेगा तो बच्चे में ऑटोमेटिकली अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक पॉजिटिव वाइब्स को वो खींचता है, अननोइंगली वो आपके पास आती है। अगर हम खुद भी गंदे कपड़े पहन के किसी चले जाते हैं, मॉल वगैरह में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई हमें खुद को लगता है कि वाओ पीस ऑफ अदर पीपल आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो स्मार्ट, और मैं क्या झल्ली बन के आई हुई हूँ, है ना? ऐसा लगता है ना आपको भी? सेम फीलिंग बच्चे को होती हैं कभी कभी, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा है, ये सब फीलिंग से अभी थोड़ा दूर है। मगर आपको तो पता है आपका बच्चा कैसा दिख रहा है। इस भीड़ में अगर आपका बच्चा एकदम स्मार्टली आए तो आपको खुद को प्राउड फील होता है कि वाओ लुक एट माई चाइल्ड। सो ये फीलिंग आपको खुद को देनी है बच्चों को। तो इस प्रकार अब यूनिफॉर्म पे आए हैं तो मैं आपको बताती हूँ कैसे यूनिफॉर्म लेनी चाहिए। यूनिफॉर्म जब भी आप लेने जाओ अपने बच्चों को साथ लेके जाओ। जैसे हम उसके बर्थडे का ड्रेस लेने जाते हैं या दिवाली ड्रेस लेने जाते हैं, किसी के घर की शादी हो तो हम बच्चे को साथ लेके जाते हैं ना, देखने के लिए कि बच्चे का लहंगा बड़ा है, छोटा है, चोली ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है। वैसे ही यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म बहुत अच्छे होने चाहिए। यूनिफॉर्म इस तरह के होने चाहिए कि बच्चा उसको पहने तो एक प्राइड लगे, एक प्राइड मतलब प्राउड फील हो, और वही उसमें डिसिप्लिन पैदा करती है यूनिफॉर्म। सबसे पहले बच्चे को बताओ कि हम यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं, क्यों आपको एक ही जैसे बच्चे अराउंड दिखते हैं, एक ही जैसा आपका शर्ट होता है, पैंट होता है, शू होता है, सॉक्स होती है, आई कार्ड होता है, एड्रेस अलग अलग होता है, आई कार्ड होता है, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। क्यों, क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि हम सब इक्वल हैं। चाहे वो गाड़ी से आ रहा है, चाहे वो साइकिल से आ रहा है, चाहे वो स्कूटर से आ रहा है, चाहे वो पैदल आ रहा है, चाहे वो स्कूल बस में आ रहा है, हम सारे बच्चे एक जैसे हैं। एजुकेशन इज़ इक्वल टू एवरीवन। सब हम सब इक्वल हैं, हम सब इंटेलिजेंट हैं, हम सब स्मार्ट हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ठीक है? ये समझाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग, जब आप लेके जाते हो बच्चे को यूनिफॉर्म करने के लिए, दिखाने के लिए, तो उसको बोलो वाओ यू लुकिंग सो स्मार्ट बेटा, यू लुक सो स्मार्ट इन दिस, चलो लेट्स बाय दिस। एक्साइटमेंट दिखाओ थोड़ी बहुत, तो वो तो होनी चाहिए एक्साइटमेंट दिखा के, जिससे बच्चे को भी एक्साइटमेंट आती है लाइफ में। अगर आप ऐसे डल कर रहे हैं, हाँ ठीक है चल भैया ये ठीक है, अंकल ये 2 दे दो, अंकल ये 3 दे दो, अंकल ये दे दो, ऐसे नहीं। ये मेरे बेटे की 2 शर्ट्स हैं, ये स्मार्ट, मेरे बेटे की 2 पैंट्स, 1 बेल्ट, 4 सॉक्स और 1 पीटी यूनिफॉर्म। मैं 4 शर्ट इसलिए कह रही हूँ कि आई हैव सीन किड्स वेयरिंग डर्टी अनटाइडी शर्ट्स। ये चारों शर्ट्स को संडे को प्रेस करके हैंगर में लगा दो, ठीक है? दोनों शॉर्ट्स को प्रेस करके हैंगर में लगा दो। क्यों 4 बोल रही हूँ? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एक दिन तो आपका पीटी यूनिफॉर्म होता है, एग्जैक्ट। तो ये आपकी लाइफ को इजी बना देगा। तो इस तरह से आप यूनिफॉर्म को भी एकदम सिस्टमैटिक रखिए, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, बच्चे का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको भी कोई औच पौच नहीं रहेगा मॉर्निंग में। सिंपल तरीके से काम कीजिए। धन्यवाद।